ओम शांति। आज 20 जुलाई 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बेगर टू प्रिंस बनने का आधार बताया पवित्रता। इस समय जब बाप आते हैं तो कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने, क्योंकि बाबा कहे यह पाठशाला है। यहाँ तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। फिर कहा गीत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदल कर आओ। तो बाबा कहे अब मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। आत्मा बुलाती है अपने बाप को व भगवान को, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। वही बाप ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला है। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही ऊंच ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। फिर और स्मृति दिलाई कि भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य सतयुग में होता है। जब भारत स्वर्ग था तो कोई बीमारी रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है, स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर बाप आकर करते हैं। बाबा कहे सारा मदार पवित्रता पर है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, पवित्रता नहीं तो ना सुख है, ना शांति है, ना संपन्नता है। फिर स्पष्ट करते कहा कि परम धाम वह है ब्रह्म महातत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र रहती हैं जैसे महात्माएं होते हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ कलयुग में महान आत्मा एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी पावन है नहीं। बाप आकर पावन बनाते हैं। जो सतो प्रधान पावन हैं उनको ही सच सच महान आत्मा कहा जाता है। जो सतयुग में होते हैं, कहे अभी तो तुम सतो प्रधान बनते हो ज्ञान और योग से। अभी बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। आज मुरली से प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर में बाबा कहे, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। बाबा कहे देह अभिमान है ना, इसलिए दुखी हैं, तभी पुकारते रहते हैं, पतित पावन आओ। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बाबा कहे बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का छाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है। वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल।
अर्थात यह सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जिनको कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। बाबा कहे तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सब दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा, वही ऊंच ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। बाबा कहे यह जो महिमा करते हैं ना, वास्तव में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट अपने आत्मा के पिता की महिमा करते हैं। बाबा कहे ऊंच ते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम, पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो? क्या जानते हैं? ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं जानता हूँ वह तुम बच्चों को बताता हूँ, समझाता हूँ। बाबा कहे भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु सभी शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंच ते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। अर्थात लौकिक में भी देखा जाए तो महिमा डायरेक्ट व इनडायरेक्ट आत्मा की ही की जाती है। शरीर की तो महिमा नहीं होती है, क्योंकि बाबा कहे आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो बाबा कहे इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बनने का पाठ कौन सा बाबा पढ़ाते हैं? आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहे बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। बाबा कहे इन सब ज्ञान की बातों को तुम समझते हो, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान की धारणा। बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने तो गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बाबा कहे भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का।
किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह करके उपाधि दी जाती है, अर्थात लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं ना, तो यह बाबा कहे एक टाइटल है। वास्तव में है तो मनुष्य लेकिन देवी गुण है। बाबा कहे कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही हैं जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। बाबा कहे रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, लेकिन क्यों जलाते हैं यह नहीं जानते, क्योंकि पुराना दुश्मन है। बाबा कहे शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। बाबा कहे पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्युलोक। इनको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा कहे बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसी को पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेघर है, अर्थात बाबा कहे पतित हैं तो इन ज्ञान की गुह्य बातों को समझ नहीं सकते जब तक पवित्र न बने। बाबा कहे सतयुग में भारत प्रिंस था, अर्थात सिरताज था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। कौन सी महिमा है श्री कृष्ण प्रिंस की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहे उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहे सतयुग में यह सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ प्रारब्ध चल रही है और वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहे अभी तुम फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हो। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है।
पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। बाबा कहे जो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से दुनिया की रचना किया, वो बाबा कहे अभी वही समय है। बाबा कहे तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले भी यह कार्य मैंने आके किया था, अब फिर कर रहा हूँ। बाबा कहे श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता हैं। मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकते, याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महातत्व, वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। बाबा कहे ब्रह्म महातत्व में परम धाम में आत्मा कैसी होती है? एकदम पवित्र जैसे महात्मा। बाबा कहे यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, वास्तव में यहाँ महान आत्माएं एक भी नहीं है। और महान आत्मा किसको कहेंगे? जो पावन और पवित्र हैं उसको ही महान आत्मा कहेंगे। इसलिए बाबा कहे इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि पवित्र नहीं है, सब पतित हैं। बाबा कहे आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। बाबा कहे अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। बाबा कहे ज्ञान तो बुद्धि में आ गया, लेकिन मेहनत किस में है? पतित से पावन बनने में। बाबा कहे यह चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतयुग में कितना समय राज्य चलता है? फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन? यह भी किसी को पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं यह भी किसी को पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य। बाबा कहे अभी रावण राज्य है ना, इसलिए रावण को जलाते हैं। सतयुग में क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं, अर्थात बुराई अवगुण विकार है ही नहीं। बाबा कहे राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, यह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। बाबा कहे तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंचते ऊंच चोटी। कौन है ऊंचते ऊंच चोटी? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रिया भी हो। शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। वर्षा मिलता है दादे से, अर्थात शिव बाबा से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वह कौन समझेंगे? जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बिके हैं? बाबा कहे तो बोलो हजारों की अंदाज में है। ये बाबा के उस समय के महावाक्य हैं।
अभी अगर कहे तो लाखों के अंदाज में बाबा के बी के बच्चे हैं जिनको ब्राह्मण कुलभूषण कहेंगे, जो प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, धारणा युक्त हैं। बाबा कहे इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवी देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। बाबा कहे बेहद सुख का वर्षा पाना अर्थात मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं। आज बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। स्पष्टीकरण है, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। बाबा कहे मास्टर पतित पावनी वही बन सकते हैं जिनकी वृत्ति पावरफुल है, अर्थात पवित्र है। कोई भी अपवित्रता व कमजोर वृत्ति नहीं है, वही वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया कि अगर पतित व कमजोर वायुमंडल बनाते हैं तो यह भी पाप है। आज का स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलने की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला स्वरूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। बाबा कहे परिवर्तन किससे होगा? ज्वाला स्वरूप याद। और ऐसी ज्वाला स्वरूप याद कब होंगी? जब एक ही संकल्प होगा, बाप और मैं। जब ऐसी शक्तिशाली याद में रहेंगे तब प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हैं योग बल के द्वारा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।